भारतीय इतिहास के ब्रिटिश कालखंड के अंतर्गत घटनाक्रमों व व्यवस्थाओं से अवगत कराने को लेकर आज यह तीसरा एपिसोड है। इस तीसरे एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रिटिश कालीन महालबाड़ी व्यवस्था क्या थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रभुत्व स्थापित हो जाने के बाद भारतीय किसानों की कमर तोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। भूमि सुधार के नाम पर किसानों पर टैक्स लगाए जाने लगे। भूमि सुधार का अर्थ भूमि के मालिकाना हक को स्थापित करना है, जिसमें भूमि का सर्वाधिक उपयोग किया जा सके और साथ ही भूमि का उचित व न्यायपूर्ण वितरण भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल है। भूमि सुधार के नाम पर ब्रिटिश शासन का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था और किसानों को अंदर ही अंदर कमर तोड़ देना था, ताकि भारत में इनका शासन जब तक ब्रिटिश हुक्मरान चाहें तब तक स्थापित रह सके। इसलिए कंपनी ने कई प्रकार के भू लगान निर्धारित किए थे, जिसमें मुख्य रूप से जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था एवं महालबाड़ी व्यवस्था शामिल हैं। इसके अलावा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कई प्रकार के करों को लागू किया गया था, जिससे किसानों का अधिकतम दोहन किया जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसानों का लगानों के द्वारा दोहन इस तरह किया गया कि किसान कर्जदार होते गए और भूमि से बेदखल भी होने लगे। इनमें प्रमुख महालबाड़ी प्रथा है। आज हम महालबाड़ी प्रथा के संबंध में जानेंगे और कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड में महालबाड़ी व्यवस्था से संबंधित कोई भी तथ्य नहीं छूटे और यह उन लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सके जो प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी हैं अथवा इतिहास के प्रेमी विद्यार्थी हैं। साथ ही उन लोगों के लिए भी यह एपिसोड कारगर साबित होगा जो ऐतिहासिक बातों को जानना चाहते हैं। उत्तर भारत के यूपी, पंजाब और मध्य प्रदेश में संशोधित महालबाड़ी प्रथा को मार्टिन बर्ड ने 1833 ईस्वी में लागू किया था, लेकिन यह जान लीजिए कि मार्टिन बर्ड इस व्यवस्था के जनक नहीं थे। यह स्पष्ट रूप से जान लेना जरूरी है कि इस व्यवस्था को होल्ट मैकेंजी ने 1822 में ही लागू कर दिया था और विलियम बेंटिंग के समय इसकी समीक्षा की गई। संशोधित व्यवस्था को मार्टिन बर्ड ने ही लागू किया। मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि सुधार का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस व्यवस्था का नाम महालबाड़ी क्यों पड़ा। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक गांव को महाल के रूप में स्थापित किया जाता था। गांव का मुख्य अर्थात मुखिया के साथ कंपनी लगान वसूली के लिए समझौता करती थी। यह मुखिया लंबरदार कहलाता था। इस व्यवस्था में लगान की व्यवस्था अलग अलग प्रकार से निर्धारित नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के उपज के अनुसार लगान का निर्धारण किया जाता था। लंबरदार को कंपनी ने कई अधिकार भी दिए थे। यह अधिकार उनको इसलिए मिला था ताकि वे लोग अपने को अलग समझ सकें और अन्य लोग भी। लंबरदार किसानों के साथ अत्याचार भी करते थे और लंबरदार किसानों की उनकी भूमि से बेदखल करने का भी अधिकार रखते थे। लंबरदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विशेष अधिकार इसलिए दिया था ताकि उनका महत्व स्थानीय लोगों के बीच में स्थापित रह सके और साथ ही अन्य लोग भी उनको एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में जान सकें। कारण कि लंबरदारों के भरोसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से भू राजस्व की वसूली की जाती थी।